माता चैतन्यमयी बेंगलोर से। महाराज जी, सुबह सत्संग में आपने कहा साधना, भाव और आश्रय, कृपया इसका विवरण चाहिए। साधना में अहम प्रधान होता है कि मैं मौन व्रत धारण करता हूं, मैं इतने जप का अनुष्ठान करता हूं, मैं ऐसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, इसमें अज्ञान की धारणा होती है। मेरे गुरुदेव भगवान ने कृपा कर मुझे मंत्र दिया, मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे आदेश करके मौन कर दिया, मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरा अन्न छुड़ा दिया, मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे साधना के मार्ग पे चलाया, मेरी तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी। ये गुरु आश्रय, समझ गए आप? ये आश्रय है और वो कर्तृत्वाभिमान से युक्त साधना है। साधना में आप जितना करेंगे उसका आपको परिणाम होगा। यदि आप परमार्थ से भ्रष्ट हो रहे तो आप भ्रष्ट ही हैं, लेकिन यदि आश्रय में हैं और अगर आप भ्रष्ट होने के चांस है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। वहां गुरु कृपा, वहां भगवत कृपा आपको संभाल लेगी। यदि आप गिरी भी तो भगवत चरणारविंद में गिरेंगी, गुरु कृपा की गोद में गिरेंगी। आपका नाम है भक्ता प्रण स्थिति, आपका नाश नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप साधन मार्ग में हैं, अहम प्रधान साधना जिसमें आप ही स्वयं अपने करता है, फिर वहां भ्रम हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, गुरु चरणों का आश्रय लिया है। प्राय लोग कहते हैं कि बिना गुरु के भी कल्याण हो सकता है, बिना गुरु के भी क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है, संत की, हम सीधे परम तत्व में स्थित हो सकते हैं क्योंकि हम उसी के स्वरूप हैं। तो आप करके देख लीजिए। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी शुद्ध ज्ञान में विक्षेप डाल देने की सामर्थ्य रखती है भगवान की माया, माया जो है नहीं। समझिए, यद्यपि मृषा छूटती कठ नहीं। ये कैसे छूटता है? बोले जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसुला। गुरु चरणों के प्रताप से उसके हृदय में अद्भुत भाव आता, चाहे वो ब्रह्म भाव हो चाहे वो भगवत भाव हो। दोनों बात एक ही है। ब्रह्म भाव भी तू का पूर्ण लय करके मैं में स्थापित कर देता, अहम ब्रह्मास्मि या स्योहम। और भक्ति मार्ग में मैं का लय होकर के तू में विश्राम मिल जाता है। जित देखो तित श्याममयी, तू ही तू है मेरा प्रीतम। इधर तू बाहर तू, मैं लीन हो गया। दोनों में महाभाव की ही दशा आती है। जब ब्रह्म ज्ञानी को महाभाव की दशा आती है तो ऐसी भूमिका में स्थित होता है कि शरीर को यदि आग में रख दिया जाए तो उसे अनुभव ही नहीं होगा। ठीक ऐसे प्रेमी की दशा होती है। पांचों भूले देह सुख छठे भावना रास की। शरीर जल रहा है तो भी उसे पता नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण के समीप है, वो प्रिया प्रीतम के समीप। जिसे हम प्रिया प्रीतम कहते हैं उसे ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं। जो ज्ञानियों का आत्मा वही हमारा आराध्य जो प्रिया प्रीतम है। क्या शब्दावली में भेद है, वस्तु तत्व एक ही है। समझे किसका प्रश्न था? आप कोई संशय इसमें? जी। वृंदा सहचरी। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु नाम सेवा लाई हूं, आप प्रसादी कर दीजिए। महाराज जी अपने गोपाल जी को अपने से जुदा नहीं कर सकते। आप आज्ञा दे तो इनका ब्याह कर। हाँ, बड़े अभिषेक कर लेना। गाय का दूध, गाय का घी, शहद, बूरा और दही आदि से अभिषेक करके फिर थोड़ा हल्का गुप्त जल से स्नान करा के, सुंदर सुकोमल वस्त्र से पोंछ के, इत्र लगा के, फिर चंदन से पत्रा ऐसे। और कभी कभी विशेष उत्सवों में पंचामृत से स्नान करा दे, नहीं तो सुंदर जल से, अनुकूल जल से, ऋतु के अनुसार अनुकूल जल से स्नान करा। चौहान जी, आप क्या नाम? आप? तृप्ति। तृप्ति चौहान।
सादर प्रणाम, राधे राधे। गुरुजी में मुझे ईश्वर के सभी स्वरूप में बहुत प्यार आता है। वस्तुतः बात तो यही है कि ईश्वर के ही नहीं, चराचर में आपका प्यार होना चाहिए, क्योंकि चराचर रूप वही धारण किए हुए हैं। वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरा चित्त है ना, कभी ओम नमः शिवाय बोलता है, कभी कृष्ण कृष्ण बोलता है। जब मैं भागवत की कथाएं वास्तविक बात है कि अभी समझी नहीं हो, केवल बुद्धि की धारा से बात करो। अगर समझी होती तो प्रश्न नहीं रहता, समझ जाने वाले का प्रश्न नहीं होता। समझ में कमी, अभी ये नहीं समझी कि सब ईश्वर ही है। जिस दिन ऐसा समझ जाओगे उस दिन प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। शिव शिव बोलो, चाहे कृष्ण कृष्ण बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे जो भी बोलो, जब वही है तो उसी का तो जप करे, तो प्रश्न कैसा? वो तो सही है। एक ये पै लेकिन मगर यही अनुभव कराता है कि केवल बुद्धि की धरा से प्रश्न है, बोध की धरा से नहीं, स्वरूप धरा से नहीं। आप जहां बैठे हैं बिल्कुल ठीक बात समझ लीजिए। जब एक ही परम तत्व है तो जहां हमारी जिस समय स्थिति हम वही में, क्योंकि दूसरा तो है नहीं। अब रही प्रेम की बात, फिर आगे जब बढ़ना होता है तो आचार्य और गुरुजनों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए स्वरूप पर आसक्ति करनी होती है। ये सर्वव्यापी तत्व का अनुभव शांत भाव है। इसकी नींव पर महल खड़ा है दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। ये अब हम जिस भाव से अपने उसी परम तत्व की आराधना करना चाहते हैं, हम उसी भाव के महापुरुष से जुड़कर अपने को आत्म स्वरूप को उसी भाव देह में अनुभव करते हैं। मैं प्रभु का सखा हूं, फिर श्री कृष्ण के साथ हम सखा रूप से खेलते हैं। मैं प्रभु का हूं या मैं कैलाशनाथ का पार्षद हूं, तो कोई अंतराय नहीं। एक ही परम तत्व विविध रूपों में विलस रहा है। हमारी जहां आसक्ति है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी भावना की गई। समझ पा रहे? नहीं, मैं नहीं समझ नाम जप करो ना, कभी नहीं समझ पाओगे। नाम जप के बिना बुद्धि बलवान नहीं होती। भजन के बिना ये बात समझ में नहीं आने वाली। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, जब भजन करोगे बारी मथे गत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिन वाली भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। नाम जप करो, बिना सुने आपको सुनाई देने लगेगा कानों में। वो मैं वो ही कहना चाहती हूँ कि नाम जब करती हूँ तो मेरा मन कभी ओम नमः शिवाय, ओम तो नमः फर्क शिवाय क्या? कोई मतलब नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी तत्व का तो है, परेशानी क्या है? तो कोई बात नहीं है। मैं कभी कभी श्री कृष्ण बोलती हूँ, कभी हरे राम कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। बस वही मुझे जानना है। वही जान लो कि वही बात है, और कोई है ही नहीं। लेकिन वो बात धीरे 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 एक तत्व में आ जाए। जो प्रारंभिक दशा ठीक, एक बात है, अगर शिव में तो इतने आसक्त हो जाओ कि सारा जगत शिव में दिखाई दे, कृष्ण में तो सारा जगत कृष्ण में। एक तत्व में हम पूर्ण रूप से, तत्व रूप से वो है, लेकिन जब भक्ति में उतरेंगे तो पूर्ण रूप से चराचर जगत केवल हमें एक ही अनुभव। निराकार तो ये सब आकार है ही नहीं, ये केवल भ्रम है, ये केवल संकल्प के कारण दिख रहा है। जी जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। किसी भी सिद्धांत से चले, अगर हम साकार भावना से, तो मेरा ही इष्ट सब रूपों में विराजमान है। अगर निराकार तो है ही नहीं, ये संकल्प के कारण दिख रहा है। जैसे स्वप्न में कोई भी दृश्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु नहीं होता, ये बात तब पता चलती जब हम जग जाते हैं। स्वप्न में कुछ नहीं होता, केवल एक मनीराम का खेल होता है। ऐसे ही जागृत में कुछ नहीं, केवल एक मनीराम का संकल्प है। मन का संकल्प हटा तो एकमात्र परम तत्व, आत्म तत्व, सच्चिदानंद तत्व, कृष्ण तत्व, जो कहो वही है, दूसरा कोई नहीं। खूब नाम जप करो। पहले ये नियम ले लो कि मैं संसार की याद नहीं करूंगी, प्रभु की याद। चाहे शिव शिव बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे कृष्ण कृष्ण बोलो, पहले तन में हो, संसार की याद भूले। सबसे बड़ी समस्या है संसार, सबसे बड़ी समस्या है शरीर, सबसे बड़ी समस्या है ये शरीर संबंधियों से प्रेम, शरीर संबंधी भोगों से प्रेम। इसका भूलना अति अनिवार्य है, चाहे किसी संप्रदाय के, चाहे किसी रूप का उपासक हो। संसार का त्याग सब उपासना में, संसार का स्मरण छूट जाए और अपने प्रभु का स्मरण तन्मयता पूर्वक हो। अब चाहे जिस भाव में खेलो, समझ पा रहे हो? नाम जप करो, ऐसे नहीं समझ पाओगे। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी जैसे गुरु बनाना चाहते हैं तो किसको गुरु बनाए? भगवान को, दूसरा कोई है नहीं। वो प्रभु जी जैसे बोलते संसारिक गुरु जरूर बना, वरना भेड़ा। संसारिक का गुरु होता है मूर्ख। संसारिक का भी गुरु हो सकता है? क्यों भाई? कभी संसारिक गुरु हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जो तुम्हें सिखा रहे हो गलत कह रहे। मतलब यहाँ पे गुरु बना जब भी बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर ऐसी भावना रखनी तो ये मान लो कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी जी ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन है? नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। संसारी गुरु बनाओगे तो संसार में ले जाएगा, भागवतिक गुरु बनाओगे तो भगवान में ले जाएगा। यही तो बात मैं ये पूछना चाह रहा, जैसे गुरु बना बोलने की, अगर गुरु नहीं बनाओगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। अच्छा, तो किसको बनाए है? किसको बनाए? लोग तो मतलब गुरु चेले तो बना लेते हैं, पर ऐसा काम करवाते हैं कि मतलब ध्यान करने का समय नहीं देते हैं, काम ही करवाते रहते हैं। ऐसे क्या होगा? अच्छा, क्या करवाते हैं? हमको थोड़ा सा गुरु के विषय में जिज्ञासा हो रही, आपसे क्या करवाते हैं? अच्छा, आप बताइए क्या करवाते? जैसे कोई गेस्ट आ गया, उनकी सेवा करवाएंगे, अगर निरंतर वो सेवा करता रहेगा तो प्रभु के चरणों में उसका ध्यान कैसे लगेगा? अच्छा, एक महात्मा थे, महाभारत में कथा आती है कि अब वो हमें नाम विस्मरण हो रहा है, उनके यहाँ से अरुण जी शिष्य बनने गए उपमन्यु या उतंक ऋषि के यहाँ, बहुत पुराने समय। तो उन्होंने आज्ञा की कि खेत में वर्षा हो रही, मेड़ बांधे आओ। तो खेत में मेड़ बांधने गए, वर्षा का प्रवाह ज्यादा था, बांध ही नहीं पा रहे थे, गुरु आज्ञा पूरी करनी थी, लेट गए उसी में। अब गुरुदेव रात्रि व्यतीत हुई, सोचा आया नहीं शिष्य, तो कुछ शिष्यों के साथ गए और आवाज, अरुणी बेटा अरुणी, तो उठे, वही थे। हाँ गुरुदेव। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा थी कि ये हम मेड़ बांध दें, लेकिन मेरे से बंध नहीं पाई, तो पानी रोकना हमारा कर्तव्य था। हमने शरीर को, सर्दी का समय, वर्षा के जल में अपने शरीर को अर्पित कर दिया नाल। बहुत प्रसन्न, उठो बेटा। और जे ही हृदय से लगाया, चारों वेद स्फुरित हो गए, पढ़ना नहीं पड़ा। और एक कथा थी कि गए तो गुरुजी ने कहा कि यदि तुम हमारे पास रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारी गाय चरानी पड़ेगी। जाओ, हर 15 दिन में तुम हमारे सामने आओगे, 15 दिन तक केवल ही जंगलों में रहोगे और मेरी गौओं की रक्षा करोगे। गुरु आ गया, चले गए। 15 दिन बाद आए तो स्वस्थ थे। उनका स्वस्थ कैसे हो तुम? 15 दिन में तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाना चाहिए। बोले गुरुजी हम भिक्षा मांग के पा लेते। किसने आदेश किया? तुमको भिक्षा का तो आदेश दिया नहीं। शिष्य को चाहिए कि भिक्षा गुरु की आज्ञा से मांगे, और जो भिक्षा मांगे वो गुरु को अर्पित करे, गुरु की आज्ञा से ही पाए। तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया, आज के बाद भिक्षा मत मांगना, जाओ। 15 दिन बाद फिर हाजिरी देनी थी, फिर आए, स्वस्थ थे। कैसे स्वस्थ हो? आज बहुत सी गायें हैं, 1-2 गाय का दूध पी लेते। ओ ये तो गुरु अपराध है, गुरु की संपत्ति का उपभोग कैसे कर सकते हो? गुरु जी की गायें हैं, तुम्हें कब आदेश दिया कि तुम दूध पियो? त्रुटि, गलती हुई। बोले जाई, क्षमा। फिर 15 दिन बाद आए, स्वस्थ थे। बोले तुम स्वस्थ कहते हो? तो बोले जो बछड़े दूध पीते हैं ना, तो फेन निकलता है, बहुत सी गायें तुम हर बछड़ों का फेन चाट लेते हैं दोनों टाइम, इसलिए स्वस्थ है। बोले बछड़े हमारे बड़े कृपालु हैं, तुम्हें भूखा जान के फेन ज्यादा छोड़ते हैं, उनके पेट में कम दूध जाता है, कभी ऐसे गलती मत करना, मत पीना। अगली बार वो आए ही नहीं। तो गुरुजी ने शिष्यों से पूछा आए क्यों नहीं? अब आवाज लगाई गई तो एक कुआं में पड़े हुए थे। तो उनका शायद उपमन्यु नाम था, विस्मृत हो, बेटा कैसे तुम पड़े हो? तो उनका गुरुदेव आपने तो सब भोजन सामग्री बंद ही करवा दी, अब लगी थी भूख तो हमने एक वृक्ष के पत्तों को खा लिया तो मेरी आंखों की ज्योति चली गई। उसे अकौड़ा कहते हैं, आंख जहर होता हो। तो बोले बेटा देखो फिर गलती की, हमने ये आदेश तो नहीं किया था, आप आके भूख में हमारे सामने आके कहते कि मैं भूख से पीड़ित हूं, मैं रह नहीं पा रहा। देखो फिर मनमानी की। अब तुम जो अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के वैद्य, उनका चिंतन करो। जो ही चिंतन किया, मंत्र बताया गुरुजी ने, तो कुआं में ही प्रकट हो गए। उन्होंने सुंदर एक कुआं तैयार किया औषधियों से और कहा इसको पाइए, अभी तुम्हारे नेत्र दिव्य प्रकट हो जाए। बोले अब नहीं, पहले गुरुजी को अर्पित करो, गुरुजी आज्ञा करे तब उन्होंने कहा नहीं, गुरु से पूछने की जरूरत नहीं, औषधि को गुरु से पूछने की जरूरत नहीं। एक बार तुम्हारे गुरु को भी आवश्यकता हुई थी तो हमने औषधि दी थी, उन्होंने गुरु से नहीं पूछा। तो बोले जीवन में नहीं कर सकते, अब
मैंने परिणाम देख लिया गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने का। अब जब तक गुरु आदेश नहीं करेंगे तो आप भले ही देवताओं के वैद्य हैं, आपके द्वारा दिया हुआ यह औषधि मैं नहीं ग्रहण कर सकता। गुरु प्रसन्न हुए, कहा बेटा पाल, जीव पाया तो दिव्य नेत्र प्रकट हो गए, सारे वेद हृदय में स्फुरित हो गए। अभी हम गुरु महिमा में ही नहीं पहुंचे। गुरु जी अतिथियों की सेवा करवाते हैं, अरे श्री कृष्ण को आदेश किया तो लकड़ी तोड़ने गए। अभी कहां हम शिष्य ही नहीं बन पा रहे तो गुरु कहां से मिल जाए। गुरु कह दे खड़ा रहे और खड़े। जब बहुत से शिष्य आदर पूर्वक सेवा कर रहे थे, उसमें संदीपनी जी भी थे, तो उनके गुरुजी ने शिष्यों की परीक्षा के लिए पागलपन का एक लीला की। फूंक देना ऊपर, कट वचन बोल देना, लघु शंका फेंक देना। अब वो सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। कोई बिरला शिष्य होता है, जो शिष्य होता है वही सच्चा सदगुरु बनता है। जो शिष्य नहीं बना वो सदगुरु क्या बनेगा। तो संदीपनी जी ने विचार किया कि गुरु जी सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, गुरु जी को स्नान कौन कराएगा, गुरु जी को भोजन कौन कराएगा। तो गुरु जी को स्नान कराना, गुरु जी को भोजन पवाना, और गुरु जी इसको मारते फूंकते, वैसे ही व्यवहार करते। कुछ समय बाद, वो तो उनकी लीला थी, कुछ समय बाद स्वस्थ हुए, देखा आश्रम बिल्कुल सुनसान खाली, केवल संदीपनी जी। तो कहा बेटा संदीपनी, और सब कहाँ गए तुम्हारे गुरु भाई। बोले वो तो 10 ही दिन के अंदर सब भाग गए थे, आपने ऐसी लीला की। बोले तो तुम्हारे साथ नहीं वैसी लीला हुई जब हम विक्षिप्त हो गए थे। बोले हुई थी प्रभु, तुम क्यों नहीं भागे। बोले आपको भोजन कौन पवाता, आपको स्नान कौन कराता। गुरुजी मैं आपके बिना नहीं जी सकता। गुरु के आंसू आ गए। बोले बेटा मैं जिस साधना के बल पर, जिस भजन के बल पर, जिस तत्व ज्ञान के बल पर उस परम धाम को रिझाया है, वही परम धाम तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। तो संदीपनी जी को गुरु के आशीर्वाद से वो पद मिला कि जगत गुरु चेला बन के बैठा। अभी हमने गुरु महिमा जाना कहां, गुरु महिमा माना कहां, गुरु महिमा भी हमने अभी हम चेले नहीं बने तो गुरु का परिचय क्या है। बोले हमें संसार के काम में, अगर हम इस बात से राजी हो जाए मेरा गुरु ईश्वर है, मेरा गुरु प्रभु है, तो हमें करना क्या, अपने प्रभु की अधीनता स्वीकार करनी है। वो कह रहे झाड़ू लगाओ, तो हमें माला छूना ही नहीं है। झाड़ू लगाने में ही ब्रह्मबोध हो जाएगा, झाड़ू लगाने में ही भगवत साक्षात्कार हो। रसिक मुरारी जी के गुरुजी ने आदेश किया श्यामानंद महाप्रभु ने दूर से कि जाओ, जैसी स्थिति में हो वैसे चलो। वो प्रसाद पा रहे थे, आचमन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, वैसे ही गए श्यामानंद महाप्रभु के पीछे से प्रणाम किया। तो उनका कहीं प्रणाम की मुद्रा है, ऐसे प्रणाम किया जाता है पीछे से। बोले भगवान झूठे मुंह है, हाथ नहीं धोया। अरे बोले अभी तक हाथ, बोले आपने आज्ञा की थी जैसे हो वैसे चले आना। तो प्रसाद पा रहा था, आचमन भी नहीं किया, वैसे ये है गुरु निष्ठा। हमारे यहाँ पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी की शरीर सेवा में एक भक्त रहते थे, उनका नाम रखा हरिवंश दास। तो काफी समय हो गया वो सेवा में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम सुनते हैं निज मंत्र की बड़ी महिमा, हमको भी निज मंत्र दे दो। निज मंत्र दे दो, अभी सेवा कर, चुपचाप भजन कर, शरणागत मंत्र जप। एक दिन दोपहर के ठीक 2 बजे उठते थे, उठते ही जल पीते थे। तो आवाज लगाई हरिवंश दास। तो पानी खींच रहे थे, उनका अलग पात्र होता था, जो आचार्य कुल के उनकी अलग ढंग से सेवा होती। तो अलग रस्सी से पात्र से पानी खींच रहे थे कि उनको पता 2 बजे गुरुदेव उठेंगे, जल देना है। तो जो कहा हरिवंश दास इधर आओ, वैसे छोड़ दिया। जी महाराज। बोले पानी ले आओ। बोले अब कैसे आएगा, क्योंकि रस्सी बाल्टी सब कुएं में जली गई। बोले क्यों। बोले हम जले खींच रहे थे, आपने कहा कि इधर आओ, तो हम आ गए। बोले कल आ जाना नहा के, तुम्हें निज मंत्र दे देना। ये गुरु आज्ञा में तत्पर, गुरु ने बुलाया तत्काल, ये नहीं उन्होंने डांटा के रस्सी बाल्टी छोड़, नहीं, आज्ञा, गुरु आज्ञा। अब हम कहते हैं हमें गुरु सेवा चाहिए, गुरु की समीपता चाहिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहना ही भजन। अब आप सोचो जिस उपासक के अंदर ये है, अरे गुरुजी हम तो झाड़ू ही लगवाते रहते हैं, तो शरीर किस काम का है। सोनी लगाती है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोपी जनों ने कभी पद्मासन लगा के बैठी। अब गोपी जनों से बढ़कर कोई भक्त है, बड़े बड़े वीतराग परमहंस उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। लेकिन देखो लीप रहे तो कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं, दही मत रहे तो कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं, दही बेचने जा रहे तो इतनी बावरी है, बिक्रे तो कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोह वसाद गोविंद दामोदर, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले, कोई ये है
बड़े बड़े वीतराग सन्यासी गोपियों की चरण धूल माथे पे धारण करने की लालसा रखते। उद्धव जैसा महाज्ञानी बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद्रेणु में भिक्षुसा। क्यों? श्री कृष्ण अनुराग में पगी हुई हर गृहस्थी का काल। तो हम गुरु अनुराग में पगे हुए क्या गुरुदेव की सेवा नहीं कर सकते? गुरुदेव का आतिथ्य हमारे लिए साक्षात भगवान। अगर वो दिन भर हमें उनकी सेवा में रखे, उसी सेवा में रहो। आपको अगर ज्ञान न हो जाए, वैराग्य न हो जाए, भक्ति न हो जाए तो हमें बता देना। आप उपनिषद उठा के देख लो कैसा व्यवहार शिष्यों के साथ ब्रह्म ऋषियों ने किया है। कठोर व्यवहार किया है। 12-12 वर्ष तक आश्रमों में झाड़ू लगाई। एक बात बता दी, तू प्राण नहीं है। तत्काल बोध हुआ मैं प्राण नहीं हूं। फिर 12 वर्ष, तू ब्रह्म है। स्मृत होने लगा ब्रह्म है। आप उपनिषद पढ़ करके देखो। हम लोग गुरु महिमा में जानते हैं। अरे बोले गुरु मंत्र क्या दे दिया, इन्होंने तो खरीद ही लिया, कहते खड़े रहो। तो तुमने नाम महिमा को जाना ही क्या? अरे राधा नाम कृष्ण नाम गुरु मंत्र के आगे कह दे गुरु तो गला काट के दे दे हमें। उसके बराबर ये जीवन है, 5 भौतिक शरीर। लोग गला तो एक स्त्री के प्रेम में भी काट देते हैं, नहीं काट देते। बोले आई लव यू, बोले फांसी टंग जाओ, टंग गए दोनों। कृष्ण प्रेम में कहा गुरु प्रेम, कहा नाम प्रेम? बोलो, आप विचार करके देखो। 100 रुपया लेना हो तो हम 1 घंटा श्री कृष्ण को भूल जाएंगे। 100 रुपए में गुरु ने मंत्र दिया। हमारे अंदर महत्व बुद्धि है कि इन्होंने हमें क्या दिया? कभी महत्व बुद्धि आ जाए तो हम 1000 जन्म लेंगे, भगवान ना मिले, लेकिन हम इनकी गुलामी करने को मिले। इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है? इन्होंने मुझे राधा नाम दिया, मुझे कृष्ण पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सतगुरु जिस दिन। आज है क्या? यही तो हो रहा है। क्या करोगे आप? बोलो क्या करो? पद्मासन लगा के बैठ सकते हो? ब्रह्मचर्य तुम्हारे चेहरे में नहीं है। अगर हम अभी परीक्षा लेके तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करके तुम्हें दिखा दे तो अभी सब हंसेंगे तुम्हें। गुरु पर तुम दोष दृष्टि कर रहे हो। अरे कृपा मनाओ कि तुम्हारे गुरु ने तुमको स्वीकार करके सेवा दे दी, सेवा योग्य भी नहीं हो तुम। बोलो ऐसा कैसे निंदा कर रहे हो तुम अपने गुरु की? गुरु 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 होता है, वो अपना पराया नहीं होता। गुरु शब्द गुरु है, गुरु तत्व है। वो किसी भी रूप में बैठा हो, गुरु तत्व है। जो श्री कृष्ण का भी गुरु है वो गुरु है, गुरु तत्व है। कहीं भी किसी भी रूप में हो, हम गुरु तत्व पे अवहेलना की भावना करते। बोलो, वो भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे, केवल गुरु की सेवा में रहते थे, गुरु जी के शरीर से। और सब शिष्य वेदांत, चिट्ठी धोना, कपड़ा धोना, हर समय शंकराचार्य जी को निरखते रहते थे। जरा सी सेवा का अवसर हो दौड़ के करें। तो क्या नाम था? त्रोटकाचार्य जी। तो एक दिन कोई ब्रह्म सूत्र की चर्चा की बात थी, तो शिष्यों ने कहा भगवान इसकी व्याख्या कर दीजिए। तो बोले वो त्रोटक कुछ वस्त्र प्रक्षालन कर रहा, वो भी आ जाए। तो सब हंस दिए, क्योंकि जानते थे पढ़े लिखे नहीं, केवल शरीर में लगे। इन ज्ञानियों को यह पता था कि गुरु का शरीर भी पंच भौतिक और शरीर त्याज्य है। ये पता नहीं कि साक्षात ब्रह्म ही गुरु रूप से बैठा हुआ है। गुरु और गुरु के देह में अंतर नहीं। वो तो अज्ञानी जो होते हैं कहते हैं कि देह से मतलब नहीं, गुरु तत्व से मतलब है। अरे ऑफिसर से मतलब नहीं तो ऑफिसर तक कैसे पहुंच पाओगे? ऑफिसर में जब तुम्हारी आसक्ति रहे तो ऑफिसर तक कहां पहुंच सकते हो? इस शरीर में जब ये भाव हो गया कि साक्षात ब्रह्म है मेरा गुरुदेव, तो आप वो देख पाओगे कि गुरु तत्व क्या, वो अनुभव में आ जाएगा। अभी परिचय है नहीं, बोले गुरु से मतलब नहीं, गुरु तत्व से मतलब। इतने तत्व ज्ञानी होते तो अब तक तुम्हें भगवान मिल जाते। अच्छा, तत्व से ही मतलब है तो पंचभूत कहां से आए? उसी तत्व ने पंचभूत भी तो धारण किया। ये पंचभूत कौन? श्री कृष्ण ही तो है। अज्ञान निवृत्ति के लिए भेद करके वर्णन किया जाता है अम्बे व्यतिरेक पद्धति से। बकाया भेद सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम, इसके सिवा कुछ है नहीं। सर्वम में क्या बचा? सब कुछ तो वही है। तो श्री त्रोटकाचार्य जी जब आए तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी ने कहा बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। ऐसी व्याख्या की कि जो वेदांत दर्शी शिष्य थे ना, सबके होश उड़ गए। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा जो गुरु की सेवा में है, गुरु की आज्ञा में है, कौन सा शास्त्र सिद्धांत उसके हृदय से अछूता रहेगा? सब शास्त्र सिद्धांत प्रकाशित हो जाए। चाहे जितनी बड़ी साधना करता हो, यदि वो गुरु का दासत्व स्वीकार नहीं किए तो जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन नहीं कर सकता। वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी किया हो तो बताओ। अगर कहीं भी किसी को भगवत साक्षात्कार हुआ है तो चाहे वो पिता को गुरु माना हो, चाहे माता को गुरु माना हो, चाहे मित्र को गुरु माना हो, चाहे किसी को भी बिना गुरु बनाए वो भगवत तत्व का ज्ञाता नहीं हुआ है। कोई भी हो, गुरु भाव से जब माना तो देहाभिमान नष्ट हुआ, उसकी कृपा प्रसाद से तत्व बोध हो। गुरु के
आदेश में ये जरूरी नहीं कि आप ठाकुर की चंदनी सेवा कर रहे हो। गुरु आदेश कर दे तो वृंदावन की सब नालियां साफ करो, तुम्हें प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। माला चलाने से जीवन में नहीं मिलेंगे। गुरु आदेश कर दे कि तुम केवल जितनी वृंदावन में शौचालय है सब साफ करो, आप देख लो पूरे शौचालय साफ करते करते अगर गल भैया दिए हुए प्रिया प्रीतम न मिल जाए तो बताना हमें। अभी गुरु आज्ञा समझा ही हम कहाँ है। अभी लगता है ऐसा कैसे यार फंसा लिया इन्होंने। अरे 500 रुपए में दिन भर बैल की तरह नौकरी कर सकते हो, और सच्चिदानंद तत्व के दाता गुरुदेव की आज्ञा पर तुम कहते हो अतिथि आते हैं उनकी सेवा करनी पड़ती है। अतिथि में भगवान बुद्धि करके अगर तुम रोटी बना के उनको पवा दोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है, नथियाबाई सेवा कुंज के पास ही एक आश्रम नथियाबाई माता का, वो बाहर से आई हुई माता थी। ब्रजवासियों के यहाँ जाती, थोड़ा चून मांग लेती, यमुना किनारे जो उपले गाय हक देती है, वो बड़ा सूखा पड़ा रहता है, वो गोबर लाती सूखा हुआ और उसमें 1-2 रोटी बनाती। फिर कोई संत दिखाई देता, बुलाती आ बाबा, और 1 रोटी उसे देती, 1 रोटी पाती। अब बाई का भगवत भजन करते हुए रोटी बनाना, पवित्रता से वो देना, हर संत के हृदय में भजन की वृद्धि होने लगी। अब वहां तो 1 की जगह 2 अपने आप समय से पहुंच जाते। नथियाबाई रोटी मिलेगी क्या? नथियाबाई को बहुत अच्छा लगा। वो सुनरक तेहरा ऐसे गांव से जाके अन्न मांगने लगी आटा, और दिन भर लकड़ी की व्यवस्था करके बना। और जब संत आ जाए, जब कोई 2 बजे दिन में जा रहा, माई भूख लगी है, रुक बाबा रुक, अभी रुक, कुछ न कुछ तत्काल बना के देती। एक दिन वो आ रही थी तो वर्षा ऋतु थी, बैलगाड़ी में कुछ अन्न रखे हुए थे, कुछ लकड़ी रखे हुए थी, बूढ़ी माई थी बैठी हुई थी। बैलगाड़ी आ रही थी तो अंधेरा कुछ दिखाई न दे, तो लालटेन लिए हुए एक 9 किशोर अवस्था का बालक और एक छाता माई के ऊपर लगाए और कहा पकड़, और लालटेन लिए आगे चलता है। माई ने कहा लाला तू, बोले हम ऐसे ही जो भूल जाते हैं, जो भटक जाते हैं, जिनकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं होता, हम वृंदावन में यही देखते रहते हैं और हमें कोई वर्षा व्याप्ति नहीं। मैया को लगा तो कि ऐसा तो केवल एक ही है, मुझे भागिनी के साथ वो कैसे ऐसे कर सकते हैं, वो नहीं हो सकते। ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं भगवान, ये कुछ दिनों की बात है, कोई 1000-2000 वर्षों की बात नहीं। अब जब सुबह गई बिहारी जी के दर्शन करने तो देखा बिहारी जी लालटेन उठाता लिए खड़े, और बोले यही था। केवल संतों को रोटी बना के पवाना, मांग कर चुन लाना, लकड़ी कंडा बीन लेना, जो संत जाए रोटी, इसी से बिहारी जी लीजिए। अरे हम अगर गुरु को साक्षात पर, शास्त्र कहता है गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, अगर हम ऐसी भावना करें तो फिर दुर्लभ क्या रह जाता है, हमारी श्रद्धा ही तो नहीं। कबीरदास जी को कह दिया रामानंदाचार्य जी ने कि हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाएंगे, लोक व्यवहार। एक दिन स्नान करने जा रहे थे तो लेट गए सीढ़ियों पर, ऊपर पैर पड़ा, बोले अरे बेटा राम राम कहो, बोले गुरुदेव राम राम। और ऐसे महापुरुष हुए कि रामानंदाचार्य का नाम हुआ उन्हीं के द्वारा, कि कोई दीक्षा नहीं दी, बोले बेटा राम राम को, स्वाभाविक पैर पड़ गया ना ऊपर तो बोले गुरुदेव राम राम। और ऐसे महापुरुष जीवन भर गुरु परंपरा का निर्वाह करके एक महामहिमा में महाभागवत कबीरदास जी। अगर हमारी निष्ठा गुरु के प्रति हो जाए तो गुरु अगर हमें गाली भी दे तो ब्रह्म सूत्र बन के वो प्रकट हो जाएगी। हमारी निष्ठा ही तो नहीं है। बोले अब ऐसी निष्ठा करे तो बड़ा धोखा होता है। हम कह रहे हैं आप अपनी निष्ठा में रहो, सामने अगर बदल न जाए तो हमें बताना। पूरे विश्व में मीरा जी घूमी, अगर किसी ने हाथ रखा हो तो हमें आज तक इतिहास साक्षी बता दो। कितनी ऐसी साध्वी महामहिमामयी सुंदरी राजकुमारियां हुई भक्ता, और जो पूरे संतों की सभा में घूमी और आज तक कोई बाल बांका कर सका हो तो बताओ। हम अपनी निष्ठा से रहें, हम बाहर क्या ये देखना बंद कर दे। हमारी निष्ठा में इतनी ताकत है कि सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में, दूसरा कोई नहीं। यदि हमारी सत्य निष्ठा है और वो सामने दुष्ट का वो एक नाटक कर रहा है तो उसे भागना पड़ेगा, उसे चीखना पड़ेगा, हमें छू नहीं सकता। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ये भाव देश है, इसमें बिना श्रद्धा और विश्वास के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये थोथी बातों से अपना मतलब न रखना चाहिए। यदि हमारे गुरुदेव भगवान में श्रद्धा नहीं बन रही तो गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है उसमें तो कोई संशय नहीं है ना। हम एकांत बैठकर मंत्र को जपे, अंतःकरण पवित्र होगा, अपने आप गुरुदेव भगवान पर श्रद्धा आ जाएगी। मलिन अंतःकरण के कारण हमारा संशय होता है, हमारी नाना प्रकार की कुचेष्टाएं, भावनाएं ये ना होते हुए भी बनने लगती है। यदि हम गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है
उसे हम एकांत में बहुत काल तक जपे तो हमें अनुभव हो जाएगा कि गुरुदेव ही क्या, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुते अनिरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, नीच है, संतों से संभाषण योग्य भी नहीं, छूने योग्य भी नहीं, वो साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ये मेरी दृढ़ मति है, ऐसा हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। अब बोलो, जब ये भजन से ये अनुभव हो जाता तो गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म ये अनुभव क्यों नहीं हो जाएगा? यदि हमें गुरुदेव पर संशय हो तो गुरुदेव के मंत्र का हम एकांत में रहकर निरंतर जाप करें तो अपने आप गुरु के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। अन्यथा हम गुरु को मनुष्य ही मानते रहेंगे और मनुष्य जैसा व्यवहार करने से परमार्थ का भाव हमारे हृदय में कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। जो साधु की जाति देखते हैं, गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, श्री विग्रह को धातु का मानते हैं, चरणामृत को जल मानते हैं, प्रसाद में अन्न बुद्धि पदार्थ बुद्धि करते हैं, वो कभी भी उपासक वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर सकते। ये हमारे महापुरुषों के वचन है। इसलिए हम अपने गुरुदेव भगवान पर श्रद्धा करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना पद्धति से चले। गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, गुरु निष्ठा से होगा। द्रोणाचार्य जी ने कह दिया एकलव्य को कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मैं राजवंशी क्षत्रिय राजकुमारों का गुरु हूं। एकलव्य ने मान लिया कि गुरुदेव आप मेरे हो और एकांत में गुरु की माटी की मूर्ति बना करके, और देखो शास्त्रीय मंत्रों का अभ्यास एक अलग चीज है, लेकिन धनुर्विद्या में प्रकट गुरु की आवश्यकता, क्योंकि प्रत्यंचा कैसे चढ़ानी है, किस कला से बाण छोड़ना है, किस कला से निशाना लगाना है। माटी के श्री विग्रह द्रोणाचार्य से एकलव्य ऐसा धनुर्धर हुआ कि सबसे बड़ा आशीर्वाद अर्जुन को मिला। वो भी एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोला, वाह महावीर, तेरे गुरुदेव ने कैसी तेरे को शिक्षा दी? कौन है गुरुदेव? बोले द्रोणाचार्य। वो सुन गए कि द्रोणाचार्य जी ने तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और इसके आगे मैं हूं ही नहीं। ये है गुरु निष्ठा। द्रोणाचार्य को भी पता नहीं, गुरु को भी पता नहीं कि चेला किस कोटि का हो गया। ये है गुरु निष्ठा। अगर गुरु निष्ठा है तो साक्षात परब्रह्म तुम्हारे समीप है, निष्ठा ही नहीं तो फिर परब्रह्म में भी संशय हो सकता है। दुर्योधन को कभी विश्वास हुआ क्या श्री कृष्ण परब्रह्म है? और विदुरानी ने देखा भी नहीं, बाहर से आवाज आई, कौन? बोले श्री कृष्ण। देखो पागल हो गई, बावरी हो गई, कुछ शुद्ध नहीं, स्नान कर रही थी, होश ही नहीं कि वस्त्र है कि नहीं, श्री कृष्ण को अपना पीतांबर डालना पड़ा। इतनी बावरी हो गई कि ऐसा अतिथि पधारा जगत गुरु और केले के छिलका पवा रहे। ये थोड़ा सुलझे, भक्ति मार्ग सुलझना। मीरा यादव, महेंद्र यादव जी। परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी असीम कृपा एवं आशीर्वाद से राधा जी का नाम जब आपका दिया हुआ गुरु मंत्र निरंतर जारी है। असीम इच्छा है कि आपके द्वारा सिद्ध की गई चरण पादुका आपके आशीर्वाद स्वरूप घर में रखें। सिद्ध तो नहीं समझ सकते, पर आप कहें तो उनको पहन के दे सकते हैं। सिद्ध तो आपकी भक्ति से होगी। आपका जितना दृढ़ विश्वास होगा तभी सिद्ध हो। हमारी सिद्ध भावना हो जाए तो संतों ने तो पत्थर उठा के दे दिया तो उसमें भावना सिद्ध की तो ठाकुर प्रकाशित हो गए, और भावना ले तो ठाकुर दे दो तो पत्थर ही नजर आएगी। सिद्ध साधक की स्थिति से होता है। जो भाव सिद्ध होता है उस साधक की भावना से होता है। भवानी शंकरो वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जितना हमारा श्रद्धा विश्वास दृढ़ होगा उतने ही अनुभव होता जाएगा। महाराज जी राधे राधे। किधर से? जी महाराज जी, यहाँ जैसे आपका प्रवचन सुनते हैं तो बहुत मन में लगता है कि जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करेंगे, और यहाँ भी विश्वास करते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं घर जाके फिर वही माया वही स्थिति है। हाँ, हवा का परिवर्तन है। हवा आप कृपा करो कि ऐसे हमारे पे वो हवा ना। हाँ, अगर राधा राधा या जो भी गुरु जी ने नाम दिया जपोगे तो फिर ये प्राकृतिक जो वातावरण है आपको परास्त नहीं कर सकता। नहीं तो वायुमंडल का वातावरण का प्रभाव होता है। जैसे वृंदावन में है ना, आप भजन ना करना चाहो तो भी भजन होगा, क्योंकि यहाँ सब भागवतिक वातावरण है। दिल्ली में भजन करना चाहो तो भी नहीं होगा। वो आप कैसे लोग पोशाक पहने, कैसे लोग खान पान, कैसा व्यवहार, वैसे ही हमारे अंदर भावना बनने लगती। अगर हम रजोगुणी पुरुषों से मिले, रजोगुणी दृश्य देखे तो भाव रजोगुणी हो जाएगा। अगर हम सात्विक पुरुषों से मिले तो सात्विक हो जाए। ये तो त्रिगुणातीत धाम है। यहाँ तो सब परम भागवत जन है। यहाँ तो आप भजन ना करना चाहो तो भी आपके हृदय से उमंग आएगी,
मैं भी कुछ गाऊं, मैं भी कीर्तन करूं, मैं भी कथा सुनूं। मैं यहाँ की जो भूमि है ना, वो आपको प्रेरित करेगी प्रभु से प्रेम करने के लिए। तो आप नाम जप करो, जहां भी रहो प्रभु में ही हो, ऐसी भावना करो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हरिवंश।